तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैंने बहुत देर के धो दिए थे, दोपहर में धोए थे। पर दोपहर में इतनी तेज़ धूप होती है ना कि मन नहीं करता है। तो अब बज रहे हैं 3:30, तो सोचा कि चलो कपड़े फैला के आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी धूप भी हल्की हो जाती है। और कपड़ों को ज़्यादा देर तक धूप में डालो तो कपड़े भी ख़राब होते ही हैं, और ये कपड़े आराम से सूख जाएंगे। 5 बजे तक भी मैं उतार के ले आऊँगी। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ। अपने जीवन को चिलम मत बनाओ, अपने जीवन को एक सुराही बनाओ, क्योंकि चिलम जो होती है वो खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है, और सुराही जो होती है वो खुद भी ठंडी रहती है, दूसरों को भी ठंडक देती है। तभी तो सुराही को सब लोग पसंद करते हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको ना चाहते हुए भी लोग आपको पसंद करें। अपने स्वभाव को ऐसा बनाइए, खुद भी शीतल रहिए, दूसरों को भी शीतल रखिए। मीठा बोलिए तो मीठा ही सुनने को मिलेगा। तो फ्रेंड, सारे कपड़े हमने दिए हैं फैला, और अब हम जाते हैं नीचे, क्योंकि मैं ग्रीन टी बनने के लिए रख के आई थी। ग्रीन टी मेरी बन गई है, तो फटाफट से पी लेंगे हम जाके नीचे ग्रीन टी। और हवा चल रही है बहुत अच्छी। धूप तो हल्की फुल्की सी है, पर धूप की वो जो कहते हैं ना, असर तो पूरा ही है। चाहे हल्की धूप क्यों ना हो, मौसम में असर तो धूप का पूरा ही रहेगा, मगर हवा बहुत अच्छी चल रही है। और फटाफट से मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। अब हम जाते हैं नीचे। और जैसी मेहनत आपकी होगी वैसा ही फल आपको मिलेगा। आप अपनी किसी भी काम में 100% मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट 100% ही मिलेगा। ये नहीं है कि आपने मेहनत तो की है 20% और उम्मीद रखें आप कि हमें फल मिले 100%, तो वो नहीं हो सकता। जैसी आपकी मेहनत वैसा आपका फल होगा। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, और बतासे हमेशा चीनी के बनते हैं, बातों के नहीं। और ये कहावत बिल्कुल सही है। तो बस मैं पी रही यहाँ पे ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के साथ आज मैंने लिए हुए हैं भुने हुए चने। जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो लिए हैं। वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं भुने हुए चने, क्योंकि चना जो होता है ना वो हमारी बॉडी को ठंडक भी देता है। तो चने का इस्तेमाल ना गर्मियों में हमें करना भी चाहिए, और अच्छा भी होता है, क्योंकि एक तरह का ये बेसन ही होता है। तो शाम की मैं लगा रही थी झाड़ू, हिमांश देख रहा था यहाँ पे टीवी, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा म्यूट कर दिया है, क्योंकि फिर वीडियो इसमें ना टीवी की आवाज़ आती है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और जितना कहते हैं ना शाम को ज़रूरी होता है, सुबह को ज़रूरी होता है झाड़ू लगाना, उतना ही शाम को भी ज़रूरी होता है। और आज तो बहुत सारा कूड़ा निकला था शाम के टाइम। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ छत पे प्लांट को पानी देने के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड जी पानी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ऑफिस से लेट आएंगे। तो मैं लेकर जा रही हूँ ट्राईपॉड, क्योंकि बिना ट्राईपॉड के तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड होते हैं तो वो फ़ोन से सपोर्ट कर देते हैं, फ़ोन पकड़ लेते हैं। बट अब कौन करेगा, हिमांश रहा है सो। तो अब देते हैं अपने प्लांट को पानी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो भी खाते हैं वो वहीं पे डालते रहते हैं। उनसे कितना भी कह लो कि डस्टबिन में डाल दो, तो वो डस्टबिन में नहीं डालते। इसलिए बच्चों वाले घर में तो मुझे लगता है कूड़ा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे आई थी मैं प्लांट को पानी देने के लिए। लौकी, तुरई और करेले की जो मेरे बेल है ना, ये मुझे लगता है ख़राबी हो चुकी है, मुझे ये उखेड़नी ही पड़ेगी। ख़राब होती चली जा रही है, क्योंकि इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी किस पे क्या सब्ज़ी आई हुई है। तो बैगन हो चुके हैं तैयार तोड़ने के लिए। तो अब तो मैं नहीं तोड़ूंगी, इनको मॉर्निंग में ही तोड़ूंगी। इतनी बैगन है कि मेरी एक टाइम की सब्जी बन जाएगी, तो मैं मॉर्निंग में ही तोड़ूंगी इनको, अब नहीं तोड़ूंगी। और आप देख सकते हो लौकी, तुरई, इस पर पता लौकी तो बहुत आई थी, इस पर बहुत आई थी, पर छोटी छोटी हो जाती है, उसके बाद ना वो खुद ही सूख जाती हैं और झड़ जाती हैं। इतनी गर्मी है, बहुत ही बुरी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर धनिया भी हमने बोया था, तो धनिया तो मेरा पता नहीं क्यों नहीं आया, पर थोड़ा बहुत पालक आया, तो मैंने उसको दे दिया है पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो फ्रेंड, मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। आज धूप ना निकली तो थी, पर कम निकली थी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। प्लांट को हमने दे दिया है पानी, और हिमांश नीचे सो रहा है अकेला, क्या पता वो उठ गया हो। तो चलते हैं नीचे, पंछियों की आवाज़ आप सुन सकते हो। शाम को मौसम ना ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो सभी को पसंद होता है। तो अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या काम है। और यहाँ पे हिमांश सो रहा था, और ये नींद जो होती है ना इस उम्र की, बिल्कुल सही बता रहे, फ्री माइंड वाली नींद होती है। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बच्चा आराम से रिलैक्स होके सोता है। इतना रिलैक्स होके हम नहीं सो पाते। तो फ्रेंड, जो मैंने कपड़े धोकर डाले थे वो गए थे सूख, तो लाके मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब जो मैं अब इनको तय बनाऊँ। तो फटाफट से मैं जाऊँगी किचन में, देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। पहले मैं कुछ बना लेती हूँ खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, करीबन बज गए हैं 6:30। तो पानी भी आने वाला है, तो मैं मोटर भी चलाऊँगी। तो बस आगे का देखते हैं क्या काम है किचन में। तो मैं आगे थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। तो अपने लिए तो मैं बनाऊँगी काले वाले चने जो थे ना, वो हमने भिगो के रख दिए थे, वो अंकुरित हो गए थे, तो उसका ही बनाऊँगी अपने लिए खाने
के लिए, और इनके लिए देखूँगी मुझे क्या बनाना है। इनके लिए भी कुछ ना कुछ मैं बना ही दूँगी। तो ये बाप बेटे ही बचेंगे खाने के लिए, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। पर मैं तो थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, तो मैं तो अपने लिए रख दिया था। पता कुकर में चनों को रखने के बाद, काले चने को रखने के बाद मैं थोड़ा सा काम में लग गई थी, मैं भूल गई थी। फिर मुझे याद आया कि गैस पे मेरा कुछ रखा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि बच गए। आज मेरे चने बने, ये जल जाते। हल्की हल्की महक आ रही थी, मुझे पानी नहीं बचा था कुकर में बिल्कुल भी। कहते हैं ना, नज़र बची और दुर्घटना घटी, तो वही वाली बात आज होने वाली थी। पर सही में चने आज मेरे बाल बाल बच गए, वरना ये सारे जल जाते हैं। अचानक से मुझे याद आ गया कि मैंने गैस पर कुछ रखा हुआ था। जब मैं आई थी तो मैंने फटाफट से गैस बंद करी, और जब पूरा कुकर मेरा ठंडा हो गया तो मैंने खोल के देखा था चने मेरे जले नहीं थे, पानी सारा जल गया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे चने नहीं जले। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने खाने के लिए चनों को मैं छौंक दूँगी। तो ये ज़्यादा अंकुरित तो नहीं हो पाए थे, जितने ही अंकुरित हो पाए थे मैंने उतने ही यूज़ कर लिए, क्योंकि अंकुरित दालें हों चाहे अंकुरित चने हो, बहुत ही ज़्यादा भरपूर, उससे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और ये साबुत वाली जो मूंग होती है ना, और रेड वाला लोबिया, मैं इसको भी ना अंकुरित करके ही इसकी दाल बनाती हूँ। अब बहुत ही टेस्टी लगती है। और क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं अंकुरित करके कोई चीज़ बनाओ, अगर मैं सब्जी बना देती हूँ ना तो मेरा बेटा खा लेता है। काले चने की भी मैं सब्जी बनाती हूँ, उसको भी मैं अंकुरित कर लेती हूँ, तभी मैं काले चने की सब्जी बनाती हूँ। और ये साबुत मूंग और लोबिया की मैं सब्जी बनाती हूँ, उसको भी मैं पहले अंकुरित कर लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। पर खाने में भी अच्छा लगता है, बच्चों के लिए भी हेल्दी होता है। बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना खाने में थोड़ा सा आनाकानी करते ही हैं, फिर बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि दाल अंकुरित करी हुई है, वो आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा डाला था तेल, उसमें डाला था जीरा, अब डाल दिया है मैंने प्याज मेरी भुन गई तो मैंने डाल दिया उसमें एक कटा हुआ टमाटर। अब डाल दूँगी थोड़े से मसाले डालूंगी, बिल्कुल थोड़े थोड़े से डाले हैं। और गर्मियों में ना तो लाल मिर्ची का यूज़ कम से कम ही करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हरी मिर्ची खानी चाहिए, क्योंकि गर्मी में तो सही में बहुत ज़्यादा नुकसान देती है लाल मिर्ची। जितना बच सको उतना ही अच्छा है, इसलिए ज़्यादातर सब्जियों में मैं हरी मिर्ची का ही यूज़ कर लूँगी। और तो देखिए मेरा खाना पीना हो गया था, सबने खा लिया था खाना, और हम टहल के भी आ गए थे। टहलने के लिए हम बाहर नहीं गए थे, हम छत पे टहल लिए थे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मन नहीं हुआ बाहर जाने का, तो छत पर ही मैं टहल के आ गई थी 10-15 मिनट। और फिर मैं आई थी किचन में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो किचन भी साफ़ कर लेते हैं। आके मैंने बर्तन भी साफ़ करे थे, अब मैं कर लूँगी फटाफट से किचन। और ये मेरा डेली का ही रूटीन है, नाइट रूटीन। और एक हर घर में मुझे लगता है यही रूटीन होता है जो हमारा होता है, बस फ़र्क ये होता है बस काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। को कहते हैं ना, जितने लोग उतने ही काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो बस किचन मेरी हो गई है साफ़। तो मेरा जो अंकुरित दाल थी वो हो गई है ख़त्म, चने भी ख़त्म हो गए हैं। तो मैं एक दिन पहले ही अपना रख देती हूँ अंकुर होने के लिए। तो यहाँ पर मैं लाल वाला लोबिया और हरी वाली मूँग को भिगो कर रख दूँगी, और सुबह को इसका पानी निकाल के इसको अंकुरित होने के लिए रख दूँगी। क्योंकि ये अंकुरित दालें जो होती हैं, स्प्राउट जो होते हैं ना, कभी भी यूज़ में ले लो और आराम से खा सकते हो इसको, और खाने भी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो बस अब कर दूँगी किचन को बंद, लाइट कर दूँगी ऑफ। काम सारे हो गए हैं, तो बस ब्रश करूँगी मैं और अपना मुँह धोऊँगी, जाऊँगी सोने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड, तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। तो बस आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।